our classes. आज हम लोग क्लास 7th का चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 raised to the power of 6। अब 2 raised to the power of 6 इट मीन्स 2 का पावर 6 है, तो हमें 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 multiply by 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 2 1 2 3 4 5 6 2 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64। 2 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 64। 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। अब रेज़ टू द पावर ऑफ 3 जब रहता है तो इसे हम लोग क्यूब भी पढ़ते हैं, क्यूब ऑफ 9। तो क्यूब ऑफ 9 क्या है? 9 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 है, इट मींस 9 को हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 जा 81 81 9 जा 729, तो 9 क्यूब की वैल्यू है 729। नेक्स्ट इज 11 रेज़ टू द पावर 2। अब इसे हम लोग स्क्वायर ऑफ 11 भी पढ़ते हैं, स्क्वायर ऑफ 11। जब 11 का पावर 2 होता है, जब 2 होता है तो इसे एक स्पेशल नाम होता है स्क्वायर। तो 11 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 है, तो 11 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 1 2, तो उसका आंसर आता है 121। मतलब 11 स्क्वायर का जो वैल्यू है वह 121 है। अब 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। अब 5 का पावर 4 है, इसलिए हम लोग 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू आती है 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई बाय 5 5 जा 25। अब 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 25 2 5 2 जा 10 12 2 5 जा 10 1 2 2 जा 4 5, तो हमारा आंसर आता है 625। मतलब 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 4 का वैल्यू है वह 625 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया था, हमने उसकी वैल्यू फाइंड की थी। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया है, इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, 6 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए मैं इसे एक्सपोनेंशियल पावर में लिखूंगी 6 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। नेक्स्ट इज कौन सा वेरिएबल रिपीट हुआ है? t। अब t कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, इसलिए मैं लिखूंगी 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, या फिर इसे हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, स्क्वायर ऑफ t। जब 2 होता है, उसे पावर 2 होता है, उसे एक स्पेशल नेम दिया जाता है स्क्वायर। अब नेक्स्ट वेरिएबल इज b कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4, तो b रेज़ टू द पावर ऑफ 4। अब यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, इसलिए बेस अलग अलग होगा, तो 5 पहले मैं लूंगी 5 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, तो ये होगा 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, या फिर 5 स्क्वायर ऑफ 5। मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर इज 7 कितने बार रिपीट हुआ है? 3 टाइम्स, तो 7 रेज़ टू द पावर ऑफ 3, या फिर क्यूब ऑफ 7। नेक्स्ट इज 2 एंड a। तो पहला नंबर होगा 2 कितने बार रिपीट हुआ है? 2 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2, या फिर स्क्वायर ऑफ 2। नेक्स्ट वेरिएबल इज a 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए a रेज़ टू द पावर ऑफ 2, या फिर स्क्वायर ऑफ a। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 वेरिएबल्स दिए गए हैं, इसे हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। पहला वेरिएबल है a कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3, मतलब a क्यूब
या फिर a रेज टू द पावर ऑफ 3। नेक्स्ट वेरिएबल इज c 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, इसलिए c रेज टू द पावर ऑफ 4। एंड लास्ट वेरिएबल इज d 1 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए हमें इसके ऊपर पावर देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, यह नंबर बड़े हैं, इसे हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। हमने 6th क्लास में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था। 512 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 512, तो लास्ट में 2 है तो यह नंबर 2 से डिवाइड होगा। 2 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, बचा 1 2 6 जा 12। अगेन लास्ट में 6 है तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 32 जा 64, अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, लास्ट में 2 1 जा 2। अब लास्ट में 1 आया, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म हो गया। तो 2 कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5, हमें 9 टाइम्स लिखना है। मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 टाइम्स इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा, तो इसे लास्ट में हम लिखेंगे। नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? 2। कितने बार रिपीट हुआ? 9 टाइम्स, तो यह हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ 9। अब नेक्स्ट नंबर इज 343। अब 343 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब लास्ट में जब 3 आ रहा है तो यह नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है क्या? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, लास्ट में 13 बच रहा है, यह 3 से डिवाइड नहीं होगा। या फिर हम लोग 3 का डिविजनल मेथड यूज कर सकते हैं। 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो 10 नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए यह नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 7। 7 के यूनिट प्लेस में, 7 के टेबल में यूनिट प्लेस में 3 आता है, इसलिए मैं इसे 7 से डिवाइड करके देखूंगी। 7 4 जा 28, 28 30 31 32 30 34 63 बचता है, तो मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। तो मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगी। 7 4 जा 28, 34 में से 28 गया, बचा 6, तो यह हो गया 63। 7 9 जा 63, देन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 7 नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखूंगी। 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। कौन सा नंबर रिपीट हुआ? 7। कितने बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स, तो मैं इसे लिखूंगी 7 रेज टू द पावर ऑफ 3 या फिर क्यूब ऑफ 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 729। अब 729 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 729, अब यहाँ नंबर लास्ट में 9 आ रहा है, तो यहाँ नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या? यहाँ हम देखेंगे 9 10 11, 11 में 7 प्लस क्या? 18। हाँ, 18 3 से डिवाइड होता है, इसलिए यह नंबर भी जो है 3 से डिवाइड होगा। 3 3 2 जा 6, बचा 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 2 3 4 5 6। अब 3 नंबर 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखूंगी। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 6। मैंने 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 3 यह नंबर रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हुआ? 6 टाइम, तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 6। नेक्स्ट नंबर इज 3125। अब लास्ट में 5 है, इसलिए यहाँ नंबर 5 से डिवाइड होगा। सो 5 5 6 जा 30,
बचा 1, 5 2 जा 10, बचा 2, 5 5 जा 25, then 5 5 1 जा 5, बचा 1, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 5 बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हुआ? 1 2 3 4 5। इसलिए मैं 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 5। 5 इज द बेस। और यहाँ कितने बार रिपीट हुआ? 5 टाइम्स। तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 5, 5 raised to the power of 5. Question number 4. Identify the greater number whenever possible in each of the following. अब यहाँ पर कुछ एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं जिनमें से हमें ग्रेटर वन फाइंड आउट करना है। अब एक्सपोनेंट को हमें ग्रेटर वन कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग पहले इसके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 4 raised to the power 3, इट मीन्स 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो 4 रेज टू द पावर 3 का जो वैल्यू है वहां 64 है। देन 3 रेज टू द पावर 4, इट मीन्स 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, सॉरी 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 27 3 जा 81। अब 27 3 जा 3 7 जा 21, 1 2 3 2 जा 6 7 8। तो 3 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू है 81। तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 3 रेज टू द पावर 4। तो हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज 5 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 5। अगेन हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 3 रेज टू द पावर 3, इट मीन्स क्यूब ऑफ 5। क्यूब ऑफ 5 मीन्स 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। देन 3 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5, 3 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां तक तो 4 टाइम्स तो हम ऊपर कर ही चुके थे। 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 27 3 जा 81। अब 81 3 जा कितना होता है? 81 3 जा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 3 रेज टू द पावर 5। तो हम लिखेंगे 3 रेज टू द पावर 5 इज ग्रेटर। नेक्स्ट इज 2 रेज टू द पावर 8 और 8 रेज टू द पावर 2। अब 2 रेज टू द पावर 8, इट मीन्स हम 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 256, 256। देन 8 रेज टू द 2, 8 रेज टू द पावर 2 और स्क्वायर ऑफ 8। तो 8 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 8 8 जा 64। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 2 रेज टू द पावर 8। तो इसे हम लिखेंगे 2 raised to the power 8 is greater than 8 raised to the power 2 or square of 8. अब 100 raised to the power 2, 100 का पावर 2 है इसलिए हम 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर आएगा 10,000। देन 2 raised to the power 100, तो 2 को हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 16,384। इसे आप करके देख सकते हैं, नहीं तो आप हमें पता है कि 100 रेज़ टू द पावर 2 10,000 आता है और 2 को अगर हम 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली नंबर बड़ा ही आएगा। तो इसलिए 2 रेज़ टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 100। नेक्स्ट इज 2 रेज़ टू द पावर 10 और 10 रेज़ टू द पावर 2। अब 2 रेज़ टू द पावर 10, 2 को हम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से हम लोग इसे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 1024।
देन 10 रेज टू द पावर 2। अब 10 रेज टू द पावर 2 या फिर स्क्वायर ऑफ 10, इट मीन्स 10 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 10। तो 2 रेज टू द पावर 10 इज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ 10। यहाँ पर यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।